कुछ टाइम के लिए इमेजिन कर लो कि तुम 27 या फिर 30 के हो और तुम अभी भी बाप के पैसों पे और खा रहे हो। तुमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। इन 30 सालों में तुम कुछ नहीं कर पाए। सच में तुम्हें अपने सारा वक्त अपने पढ़ाई पर लगा दिया, उसके बाद भी तुम्हें कुछ नौकरी नहीं मिली कोई। और फिर तुम सोच रहे हो कि अभी भी कुछ कुछ नौकरी ढूंढूंगा, फिर कोई प्राइवेट से जॉब ढूंढ लेगा 10-15 हज़ार की या फिर 20 हज़ार की नौकरी ढूंढ लोगे। और ऐसे ही तुम्हारी लाइफ बस ऐसे ही चलेगी। और तुम्हारा जो गोल था, जो तुम करना चाहते थे, जो तुम बनना चाहते थे, उसमें से तुम कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं। तुम जो बनना चाहते थे या तो फिर तुम जो करना चाहते थे उसमें तुम कुछ नहीं कर पाए। कि मुझे यूट्यूबर बनना था तो तुमने तब यूट्यूब चैनल नहीं खोला कि शायद मुझे लोग हंसेंगे, मुझे कुछ मेरे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी कोई नहीं है मेरे अंदर। ऐसा तुमने सोच कर तब नहीं किया तो फिर आज तुम्हारी ये हालत है। सोच लो, अगर तुम 30 साल के हो तो शायद तुम्हारे लिए ये रिलेटेबल लग सकता है, रिलेट कर सकते हो तुम इससे कि कैसे होगी। और मैंने तुम्हें ये सिर्फ इमेजिन करने को बोला था, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारे साथ सच में होने वाला है, हाँ, अगर तुम आज कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, आज सिर्फ तुम बैठ कर खा रहे हो अपने बाप के पैसों के ऊपर, तो फिर ये तुम्हारे साथ 10 साल बाद होने वाला है। सच में। तुमने पर किसी लड़की से वादा लेकर रखा है कि हाँ हम लोग शादी कर लेंगे जब हम 27 साल के हो जाएंगे, मैं कुछ करूँगा उसके बाद हम शादी कर लेंगे। सच में वो लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम्हारा सच्चा प्यार भी तुमसे दूर चला जाएगा। सच में सच्चा प्यार भी तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सच में कुछ नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम आज इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हो 2-3 घंटा, एफबी पे कुछ घटिया सी वीडियो देख रहे हो, क्रोम पर जाकर पॉर्न सर्च कर रहे हो आज भी, पॉर्न। और वो देखकर खुश हो रहे हो तुम कि ये सब कर लूँगा, तो ऐसे तुम सोच रहे हो कि कल करूँगा। और कल होते होते आज कितने साल निकल गए ब्रो? कितने साल के हो तुम? जितने साल के हो उससे 10 साल माइनस कर दो, और जितना निकलेगा उतना साल तुमने बर्बाद किया है। तो ये समझ लो तुम कि तुमने बहुत सारे साल तुम्हारे बर्बाद कर दिए लगभग। अब तो कुछ कर लो, ताकि 10 साल बाद जाकर मैंने जो तुम्हें पहले इमेजिन करने को बोला था वो हालत तुम्हारी ना हो 10 साल बाद। कि तुमने जो वादा लेकर रखा है अपने सच्चे प्यार से या फिर अपने माँ बाप से कि मैं ये करूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा, मैं सबने सोचा होगा लाइफ में कि मैं इतना पैसा अगर कमा लूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में, अगर मैं इस लड़की को अपने शादी कर सकूँ इनसे। मान लो कि तुमने कुछ नहीं कमाया, मान लो तुम्हारा सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है तुम्हारी तो तुम्हें छोड़ कर वो चली नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी तुम्हें छोड़ कर चली। तो फिर तुम उसके बाप को जाकर क्या बोलोगे कि मैं कुछ नहीं कमाता, मैं अपने बाप के पैसों के ऊपर खाता हूँ, फिर भी मुझे आपकी बेटी से प्यार है, आप बेटी को मुझसे शादी करने दो। ऐसे बोलोगे तुम जाकर, तब देंगे तुम्हें अपनी लड़की? कोई भी बाप अपनी लड़की को तुम्हें नहीं देने वाला। कि क्यों ना लाइफ में तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। और मान लो कि तुम किसी तरह उसको लेकर भी आ गए, मान लो तुम उसको भगा कर लेकर आ गए अपने घर पर, फिर अगर किसके ऊपर बोझ बनेगा वो? तुम्हारी बीवी, मान लो तुम्हारे बच्चे भी हो गए, फिर किसके ऊपर बोझ बनेंगे वो? तुम्हारे बाप के ऊपर, जो कि अब बुढ़ा भी हो चुका होगा, 70 साल का हो चुका होगा, जो अब पैसा भी नहीं कमा पाएगा। अगर तुम्हारे बाप के पास नौकरी है तो पेंशन के पैसों से तुम कुछ साल खा लोगे जब तक तुम्हारा बाप नहीं मरने वाला। लेकिन तब तुम्हें शर्म आएगी कि मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, फिर भी मैं कैसे खुश हूँ। आज भी मैंने ऐसा बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ना करने के बाद भी खुश है। मुझे ये समझ में ही आज तक नहीं आया कि वो लोग खुश कैसे हैं। सच में मेरे दिमाग में ये कभी घुसता ही नहीं है कि वो लोग खुश कैसे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। पसंद की लड़की से शादी करना ही सिर्फ खुशी का कारण नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। जो तुमने सब बचपन में सोचा था कि इतना पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अगर वो सब मर गए हैं, तुम्हारे सपने सब मर गए हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें खुश रहने, कैसे खुश रहोगे तुम अपनी लाइफ में बाद में? तुम 70 साल के अपने बाप से मांग कर अभी भी अपना ना घर चला रहे हो, तो तुम कैसे खुश रहोगे अपनी लाइफ में? और ये सिर्फ इमेजिन करने की बात नहीं है, ये तुम्हारे साथ सच में होने वाला है। अगर तुम आज कुछ नहीं करोगे, 10 साल बाद ये तुम्हारे साथ ही होने वाला है। 10-20 साल बाद जाकर तुम ये बात सोचोगे कि अगर मैंने तब मैंने कुछ किया होता, अगर मैंने कुछ किया होता तो शायद आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। ये बात तुम सोचोगे।
तब रिग्रेट करने से अच्छा है मेरे हिसाब से अभी से तुम कर लो। आज अगर एक यूट्यूब चैनल खोलोगे, 2 लोग हंसेंगे, 10 लोग हंसेंगे, 20 लोग हंसेंगे, शायद 100 हंसेंगे, शायद 1000 लोग हंसेंगे। तुम्हें जानते कितने लोग हैं? पहले ये देखो ना, कितने लोग तुम्हें जानते हैं? शायद कॉलेज में 2-4। अब मेरी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास में मुझे बहुत लोग नहीं जानते। बस जो लोग मेरे से बचपन से मेरे साथ है या फिर मेरे साथ बड़े आगे स्कूल में ही मेरे साथ थे, वो लोग मुझे सिर्फ जानते हैं। और कॉलेज में 2-3 लौंडे मुझे जानते होंगे अच्छे से। और उसके बाद घर में मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे पहचानते हैं। तो कोई 100-150 लोग होंगे। तो इन 150 लोगों के हंसने के कारण तुम क्या छोड़ दोगे? सब लोग छोड़ दोगे क्या तुम कि मुझे ये नहीं करना क्योंकि ये 150 लोग मुझे हंसेंगे? अगर तुम कुछ नहीं कर पाए ना, ये 150 लोग फिर भी हंसेंगे तुम्हारे ऊपर कि वो देखो अपने बाप के ऊपर, आज भी बाप 70 साल का हो गया है, फिर भी अपने बाप से पैसे मांग कर खा रहा है। तब भी ये 150 लोग तुम्हें हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तो अपने एक्सक्यूजेस देना बंद करो कि मैं ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आज मैं तुम्हें एक सच बात बता रहा हूँ, मेरे पास यूट्यूब चैनल खोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। 800 रुपये का माइक भी मैंने कैसे लिया पता है? मुझे कपड़े खरीदने के से पैसे मिले थे, कोई 1500-2000 हो गए। तो मैंने मम्मी ने दिया था मुझे शर्ट खरीदने के लिए, तो उससे मैंने ये माइक खरीद लिया। तो क्या हो गया, शर्ट बाद में खरीद लूँगा। तो और मेरे पास एक मोबाइल है, तो उससे कनेक्ट कर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूजेज है? मेरे बहुत सारे ऐसे लौंडे हैं जिसने ट्राइपॉड खरीद कर रखा है, लेकिन वो वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि उनका घर अच्छा नहीं है शायद। मेरा घर कहाँ अच्छा है, मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ एक ही रूम पर। मम्मी बाहर गई है इसलिए घर में कोई नहीं है, तो यही वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद उनके पास घर अच्छा नहीं है, उनके पास माइक नहीं है, उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है। मेरी पहली वीडियो अगर तुम देखोगे, उसमें नॉइज़ के कारण, कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि मेरा पंखा भी चल रहा था और मैंने कुछ पहना भी नहीं था, तो ऐसे ही बक बक कर दिया। बस उस वीडियो में तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। लेकिन अगर तुम ये सारे एक्सक्यूज देना बंद कर दोगी, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हारे पास आएगा कैसे? देखो, कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ करने के लिए लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे, आज ही अपने बाप के ऊपर खाने के, आज जैसे मेरे बहुत सारे लौंडे हैं जिसने क्लास 10 के बाद ही गाड़ी ले ली। और कैसे लिया पता है? एक रस्सी लेकर जाते हैं, जाकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं कि आज मैं मरूंगा, आज अगर मुझे गाड़ी नहीं मिला तो मर जाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे नदी के किनारे बैठ जाते हैं। और अब उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, क्या अपने बेटे को ऐसे तो मरने नहीं दे सकते ना? एक ही बेटा है, उसको कैसे मरने दे? इसीलिए दे देते हैं 2-3 लाख की बाइक या फिर स्कूटी, जो भी हो, दे देते हैं जो मांग रहे। अब मैंने अपने घर में कुछ नहीं मांगा अभी से, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरा मांगना सही नहीं है। और शर्म भी आती है मुझे बहुत ज़्यादा घर में पैसे मांगने से, क्योंकि 17 साल का हूँ मैं। 17 साल का लौंडा अगर घर में पैसा मांग रहा है तो थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा हर किसी को आनी चाहिए शर्म। तो अभी से ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और तुम्हें जो पहले मैंने इमेजिन करने को बोला था कि तुम्हारा एक फैमिली होगी, तुम्हारी एक बीवी होगी, तुम्हारा एक बच्चा होगा, और फिर भी तुम 17 साल के अपने बुढ़े बाप से पैसे मांग मांग कर लाओगे। और अगर तुम्हारा बाप तुम्हें पैसे नहीं देगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम अपने बाप को मारोगे। ये चीज़ तुम इमेजिन कर लो। और अगर तुम्हारा बाप तुम्हें पैसे नहीं देगा तो उसको मारोगे तुम, सच में, कि तुम्हें पैसे नहीं मिला, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारी आदत ऐसी बन चुकी है कि तुम्हें अपने बाप से पैसे लाने की आदत बन चुकी है। तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने साल तुमने कुछ काम नहीं किया, कुछ अपने ऊपर काम नहीं किया, कुछ करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास पैसा है। इसीलिए अगर तुम आज 16-17 साल के हो तो अभी से मेरे हिसाब से कुछ करना शुरू कर दो। एक यूट्यूब चैनल खोलो, उस पर हफ्ते में 2-3 वीडियो डालो। सच में कुछ ऐसी यूनिकनेस नहीं चाहिए, बस तुम्हारा नॉलेज, एक्सपीरियंस वो शेयर करना शुरू कर दो यूट्यूब पर। या फिर तुम्हारे अंदर अगर कोई अलग सी क्वालिटी है तो उसको दिखाओ ना। एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो अभी से। जो इमेजिन किया है वो सच होने वाला है तुम्हारे साथ। सच 10 साल बाद तुम्हारे साथ वो सच में होने वाला है। इसको सोच कर अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगा है कि 10 साल बाद ये ऐसा होगा मेरे साथ, तो अभी से 10 साल है तुम्हारे पास। मान लो अगर तुम अभी भी 20 के नहीं हुए हो तो मान लो तुम्हारे पास 10 साल है, तो इन 10 सालों में बहुत कुछ कर सकते हो तुम। बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, पैसा कमा सकते हो, माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो, एक सुंदर सी फैमिली बना सकते हो, हैप्पी फैमिली। कर लो अपने आप को इम्प्रूव।